एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अरीना 2020। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो कि हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है। हमारा पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, हमारा बी ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, सी ऑप्शन है मानव संसाधन मंत्रालय, डी ऑप्शन है खाद्य मंत्रालय। तो हमारा राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बोर्ड परीक्षा को हटा दिया गया है। हम ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है बी, 10th के बोर्ड परीक्षा को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए महेंद्र सिंह, बी ऑप्शन है राजीव कुमार, सी रमेश पोखरियाल निशंक, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो हमारा राइट आंसर है सी, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NEP का पूर्ण रूप क्या है। हमारा ए ऑप्शन है नेशनल एग्ज़ाम पॉलिसी, बी ऑप्शन है नेशनल एजुकेशन पॉपुलेशन, सी ऑप्शन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, डी ऑप्शन है नेट एजुकेशन पॉलिसी। तो हमारा राइट आंसर है सी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NEP का पूर्ण रूप है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP का गठन कब हुआ। तो ए ऑप्शन है 2020, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन है 1996, डी ऑप्शन है 1986। तो हमारा राइट आंसर है NEP का गठन 1986 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP को कब संशोधित किया गया है। तो ए ऑप्शन है 2000, बी ऑप्शन है 2010, सी ऑप्शन है 2014, डी ऑप्शन है 2018। तो हमारा राइट आंसर है 2014। NEP को 2014 में संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने साल बाद भारत में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है 34 वर्ष, सी ऑप्शन है 36 वर्ष, डी ऑप्शन है 38 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर है 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। हमारा ए ऑप्शन है 1968, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा ऑप्शन है 2020, डी ऑप्शन है उपयुक्त में सभी। तो फ्रेंड्स, भारत में अब तक 3 बार नई शिक्षा नीति आ चुकी है। पहला 1968 में आई थी, दूसरा है 1986, तीसरा 2020। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है उपयुक्त में सभी। किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। ए है 5, बी है 6, सी है 10, डी है 12। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है 6 क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। तो राइट आंसर है बी 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न रहेगा।
तो हमारा ए ऑप्शन है 10 + 2 + 3, बी ऑप्शन है 5 + 3 + 3 + 4, सी ऑप्शन है 4 + 3 + 3 + 5, डी ऑप्शन है 3 + 3 + 4 + 5। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है बी 5 + 3 + 3 + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति NEP में किस क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की बात की गई है। तो फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है ए 5वीं कक्षा तक, दूसरा ऑप्शन बी है 8वीं कक्षा तक, सी है 10वीं कक्षा तक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है ए 5वीं कक्षा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 13 से 8 आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो हमारा ए ऑप्शन है 2033 तक, बी है 2034 तक, सी है 2035 तक, डी है 2030 तक। तो हमारा राइट आंसर है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ए ऑप्शन है 6%, बी ऑप्शन है 4%, सी ऑप्शन है 5%, डी ऑप्शन है 7%। तो हमारा राइट आंसर है GDP का लगभग 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है। ए DLED, बी MPhil, सी BEd, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है MPhil। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है। ए ऑप्शन है 3 साल तक की स्नातक डिग्री, 5 साल तक की स्नातक डिग्री, सी 4 साल तक की स्नातक डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है तो फ्रेंड्स अब नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए 4 साल तक की स्नातक डिग्री करनी होगी। तो हमारा राइट आंसर है 4 साल तक की स्नातक डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो ए ऑप्शन है ग्रीक के, बी ऑप्शन है लैटिन से, सी ऑप्शन है जर्मन से, डी ऑप्शन है अंग्रेजी से। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। तो हमारा ए ऑप्शन है 1984, बी ऑप्शन है 1986, सी ऑप्शन है 1988, डी ऑप्शन है 1990। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे। तो फ्रेंड्स हमारा पहला ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी शिक्षा मंत्री। तो हमारा राइट आंसर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो अब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होंगे। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक क्षेत्र में कितनी साल तक के अध्ययन के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है 2 साल के अध्ययन के बाद व्यवसायिक क्षेत्र में
डिप्लोमा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होंगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।